अर्थव्यवस्था के ऊपर उसमें कुछ विशेष बातें थी। अर्थव्यवस्था गुरुजी का बहुत ही मतलब विषय था, जहाँ ये बोलते थे कि अर्थव्यवस्था हमारे किस तरह की होनी चाहिए। एक तो उदाहरण उन्होंने दी श्री कृष्ण की क्रांति के बारे में। श्री कृष्ण की वो क्रांति को बोलते थे, वो श्री कृष्ण की क्रांति केवल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ही थी, कि हमको कहाँ से समझ में आई क्या श्री कृष्ण की क्रांति, वो कि कैसे हमारे यहाँ का सामान, गाँव का जो चीज़ है, गाँव में ही पहले उत्पादित होना है, जो हम सब उपयोग कर लें, जो बच जाए, जो सरप्लस है वही बाहर जाना चाहिए था। इसीलिए वो मटकी फोड़ने की बात होती थी कि जब हम सब पूरा यूज कर लें, दूध, दही, घी, मठा। वो बताते हैं एक बढ़िया आदिवासी महिला के पास गए एक बार, तो घूमते घूमते पहुंचे, घूमने वाली प्रवृत्ति के थे, तो पहुंचे तो भूख लग, जिस समय पहुंचे थोड़ा भूख लग गई काम करते, तो उन्होंने बोला कि माई कुछ खाना खिलाओगे? तो बोले बेटा अब तो कुछ नहीं है, सब खाना खत्म हो गया है। तो बोले कि फिर क्या किया जाए? तो बोले दूध है, दूध पियोगे क्या? तो बोले हाँ दूध पी सकते हैं। तो दूध पिया, दूध पीने के बाद उन्होंने पैसे निकालने के जैसे किया, जेब में हाथ डाला, तो वो तुरंत बोली क्यों, पैसा दोगे क्या? बोले हाँ पैसा देंगे, दूध पिया तो पैसे क्यों नहीं देंगे? तो बोले तुम्हारे शहर के लोग क्या इतने गरीब हो गए हैं कि उनको पैसा देना पड़ रहा है? इतनी इतनी गरीबी आ गई तुमको, दूध भी कोई बेच रहा है करके। तो फिर गुरुजी और थोड़ा, उनकी तो इंक्वायरी वाला मामला रहता था, तो बोले अच्छा तो आप लोग दूध नहीं बेचते तो क्या बेचते हो? तो हम लोग बोलते हैं घी बेचते हैं। तो बोले कान इधर से नहीं पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो बराबर है। तो बोले ऐसे क्यों? तो बोले हमारे ऐसा नहीं है। उसको समझाए उसको गुरुजी को, बोले हमारे बेटा दूध पीता है, छाछ पीता है, दही खाता है, मठा है, मक्खन खाता है, सब कुछ करता है। जिन लोगों को ये नहीं मिलता उनके लिए घी। यहां सारी चीजें होने के बाद जब हम पूरा इस तरह से उपयोग कर लें, छक लें, उसके बाद जो सरप्लस है वो जाना चाहिए बाहर। तो यही चीज है कि आज हमारे गांव पे यदि देखें तो क्या स्थिति हो रही है कि किस तरह की अर्थव्यवस्था आके रह गई है। तो ऐसे बहुत सारे स्वावलंबन पे बढ़िया बात करते थे वो। एक बार आईआईटी के ही कुछ 2-3 बच्चे उनके यहाँ थे, काफी समय से रह रहे थे, 3-4 दिन उन्होंने लगाया टाइम बहुत अच्छे से उनके यहाँ बैठे कि भाई एक व्यक्ति को या एक परिवार को जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, कितनी चमड़े की चप्पल चाहिए, कितना तेल चाहिए, लाइट जलाने के लिए कितना तेल चाहिए, वो सारा पूरा कैलकुलेशन किया कितने तरह की यूजें हैं। और चूंकि सब ज्यादातर जो चीजें हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो कितने हमारे एकड़ में क्या चीज लगाने से क्या हो जाएगा, कितने में कपास लगानी चाहिए, कितने में दलहन लगाना चाहिए, कितने में अनाज लगाना चाहिए, कितने में तिलहन लगाना चाहिए कि तेल मिल जाए, फिर कितने पशु पालना चाहिए, कितना वो सारा पूरा हिसाब हुआ, कितने बकरी, कितने ये, कितने वो, सारा कुछ हुआ। और फिर उसके बाद गुरुजी के पास बोले कि गुरुजी ये देखिए पूरा हमने तैयार किया है, ऐसा हो जाए। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं 50-50 एकड़ लोगों के पास रहती, 1-2 एकड़ में ही सारा कुछ हो सकता है। तो गुरुजी बोले बेटा ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि किसी दिन कोई बकरी तुम्हारे चर गई, छूट गई धोखे से, रात को तोड़ लिया, या भैंस तुम्हारी तोड़ ली रस्सी है और चर गई, तब क्या करोगे? क्योंकि सब लोग तो अपने अपने लिए उगा रहा है, तुम कौन देगा फिर, कहाँ से लेके आओगे? तो तुम तो फिर भूखे रह जाओगे पूरे साल भर, क्या मिलेगा तुमको? तो बोले वो लोग कि 3 दिन का हम पूरा रात रात जग के जो कैलकुलेशन किए गुरुजी, आप एक पल में सुहा कर दिए। गुरुजी फिर उसको आगे बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया रही है, स्वावलंबन रहा है, लेकिन स्वावलंबन हमारा जो रहा है सामाजिक स्वावलंबन रहा है, असामाजिक स्वावलंबन नहीं। आज अपना लिए सब कुछ करके आप बोल रहे हो वो असामाजिक स्वावलंबन है, जबकि गांव के स्तर पे वही काम करते हो। हमारे सारे गांव उसी से हैं, तो जहां लोहार भी हैं, सुनार भी हैं, कुम्हार भी हैं, बढ़ई भी। जो सुबह हमने देखा कि 360 जाति के लोग जहां पे रहते हैं, वो पूरा एरिया वो परिपक्व गांव के रूप में कहलाता है। तो ये पूरी कल्पना थी कि जब उस लेवल पर रहते हैं, उतने स्तर का स्वावलंबन कि हमको बाहर से कुछ एक चीज भी लेने ना पड़े, इतनी जातियों के लोग जब वहां रहते हैं, उतनी स्पेशलाइजेशन वहां होते हैं, उस तरह से वो सारी चीज काम होती है। तो ये सारी चीजें आपको इन सब पुस्तकों में मिलेंगी।